एक नंबर क्वेश्चन है, जनन क्या है, इसका महत्व को समझाइए। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। यह जीवन के निरंतरण बनाए रखने में सहायक होता है, ये इसका महत्व है। जनन की महत्व जो है देखिएगा, प्रजाति का संरक्षण होता है और आनुवंशिक विविधता होती है और जनसंख्या का संतुलन होता है, ये इसका महत्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लैंगिक जनन के प्रकार का विस्तार से समझाइए। तो देखिए, अलैंगिक जनन एकल जीवों से संतान का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी जीव स्वयं से संतान की उत्पत्ति करता है, उसमें विपरीत लिंग वाले की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। और इसके कुछ प्रकार हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, कलिका विभाजन, जिसमें क्या होता है ना कि अमीबा, और कलिका जनन जिसको मुकुलन भी बोलते हैं, इसमें ईस्ट हाइड्रा, उसके बाद खंडन, इसमें स्पाइरोगैरा जो है अपनी जनन करती है। उसके बाद बीजाणु निर्माण, इसमें राइजोप्स जीवाणु जो है अपनी संख्या में वृद्धि करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लैंगिक जनन की विशेषताएं और चरणों को समझाइए। तो लैंगिक जनन में दो माता पिता शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन उसको कहा जाता है जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में संयोग करके संतान के निर्माण करता है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। और इसकी कुछ बातें जो है, चरण है, देखिएगा। पूर्व जननिक चरण, इसमें क्या होता है, गैमिट निर्माण और उनका मिलन होता है। निषेचन, नर और मादा गैमिट का संलयन होता है। और उत्तर जननिक चरण जो होता है, इसमें भ्रूण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन जो है, कंद और प्रकंद में अंतर। तो देखिए, कंद जो होता है मोटा तथा तना जैसा भाग होता है, इसके तहत आलू आ जाता है। प्रकंद भूमिगत तना होता है, इसके उदाहरण अदरक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो देखिएगा, परागकणों का स्थानांतरण होता है। आप जानबे करते हैं कि फूल में होता है परागकण, जो कि परागकण निकल के किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के किसी वर्तिकाग्र तक जाता है, उसको परागण कहते हैं। ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया, नर और मादा गैमेट का मिलना होता है और बीज का निर्माण, निषेचित अंडाणु भ्रूण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आत्म परागण और पर परागण में अंतर। आत्म का मतलब होता है स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, तो एक ही फूल में परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आत्म। कहने का मतलब है दोस्तों, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसको बोलते हैं आत्म परागण, या उसी को स्वपरागण भी बोलेंगे। अब पर परागण में होता है कि दो फूलों के बीच का परागण का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसको हम बोलते हैं पर परागण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण विकास की प्रक्रिया को समझाइए। तो भ्रूण विकास की प्रक्रिया दोस्तों, पहले तो निषेचन होती है। निषेचन में क्या होता है, गैमेट का मिलना होता है। जाइगोट, संलयन के बाद बनने वाले कोशिका को हम लोग जाइगोट कहते हैं। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद विकास प्रक्रिया आता है, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वंशागति और विविधता में लैंगिक जनन की भूमिका को समझाइए। तो लैंगिक जनन में माता पिता से आनुवंशिक पदार्थ का मिलन होता है, जिससे संतान में विविधता आती है। यह प्राकृतिक चयन में सहायक होता है। कहने का मतलब है, वंशागति क्या होता है ना, कि माता पिता का जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे में जाता है, लेकिन जो संतान उत्पन्न होता है उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्लोन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, क्लोन
क्लोन का मतलब फोटोकॉपी, ठीक ना। क्लोन समान आनुवंशिक पदार्थ वाले संतान होते हैं, जैसे में बैक्टीरिया का विभाजन। कहने का मतलब है कि जब कोई आनुवंशिक रूप से और संरचना की दृष्टि से कोई जीव बिल्कुल समान होता है उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में बीज का निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो बीज का निर्माण निषेचन के बाद अंडाणु से होता है। भ्रूण के बाद बीज में पोषक तत्व संचित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अपोषणीय और पोषणीय बीज में अंतर। तो पोषणीय बीज क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण देता है, जैसे में गेहूं हो गया। अपोषणीय बीज भ्रूण के बिना, जैसे में नारियल हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, इसे बनाए रखने के उपाय बताइए। तो देखिए इसके उपाय जो है दोस्तों, प्रजनन स्वास्थ्य अच्छे प्रजनन कार्य को बनाए रखने का संकेत है। इसे बनाए रखने का उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषक आहार, यौन शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, फर्न और मॉस में जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो फर्न और मॉस में जनन की 2 चरण होती है। पहला है गैमेटोफाइट चरण, ये यौन जनन होता है। स्पोरोफाइट जनन, ये अलैंगिक जनन होता है। स्पोरो बीजाणु निर्माण और फैलाव के माध्यम से आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन जो है, परागण क्या है, परागण के प्रकार को समझाइए। तो परागण दोस्तों अभी हम बोले थे कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी पुष्प के क्या होता है, वर्तिकाग्र तक जाता है, उसी को हम बोलते हैं परागण, ठीक है। और ये 2 तरह के होते हैं, एगो आत्म परागण, एक ही पुष्प के भीतर अगर हो रहा है, एक ही फूल के भीतर, तो उसको बोलेंगे आत्म परागण, और दूसरे पर अगर होता है तो उसको पर परागण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वीर्य संरचना और उसके कार्य क्या है। तो वीर्य एक जो है तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणु और पोषक पदार्थों का मिश्रण होता है। शुक्राणु इसका देखिए कार्य जो होता है, शुक्राणु के लिए ये पोषण देता है, शुक्राणु को गतिशील बनाना और एसिडिटी को संतुलित करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जनन तंत्र में हार्मोन की भूमिका को समझाइए। तो जनन तंत्र में हार्मोन की भूमिका, पहला जो है टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु का निर्माण, एस्ट्रोजेन अंडाणु का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन गर्भ अवस्था का समर्थन में। अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में अलैंगिक जनन का महत्व समझाइए। तो देखिए पौधे में अलैंगिक जनन का महत्व होता है तेज प्रजनन, बिना बीज के पौधे का उत्पादन, जीन स्थिरता। अगला क्वेश्चन जो है, वनस्पति जो है, वनस्पति जनन क्या है, इसे उदाहरण सही समझाइए। तो वनस्पति जनन पौधे के शरीर के भाग जैसे तना, जड़, पत्ती के माध्यम से नए पौधे का निर्माण वनस्पति जनन कहलाता है। जैसे में होता है आलू जो है उसके तने से नए में होता है, गुलाब जो है इसके कलम जैसे काट के लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव प्रजनन चक्र को विस्तार से समझाइए। तो देखिए शुक्राणु निर्माण, मानव जो है प्रजनन में पहले काम है शुक्राणु निर्माण जो कि अंडकोश में होता है, अंडाणु निर्माण जो कि अंडाशय में होता है, निषेचन यानी जो युग्मक बना है शुक्राणु अंडाणु उसको गैमीट बोलेंगे, उसी का मिलना होता है। उसके बाद भ्रूण के विकास, जब वो आपस में मिल जाता है तो भ्रूण बनता है, वो जाके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फूलों के विभिन्न भागों के कार्य को समझाइए। तो फूलों के विभिन्न भाग का कार्य है पुष्पदल जो कि संरक्षण का कार्य करता है, पंखुड़ी परागण आकर्षण करता है, केसर परागकण का निर्माण करता है, वर्तिका अंडाणु संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्पोर निर्माण और उसके लाभ समझाइए। तो स्पोर निर्माण, स्पोर अलैंगिक जनन में उत्पन्न सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। इसके लाभ हैं
प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहना और तेज़ी से इसका फैलाव। अगला क्वेश्चन जो है, जनन की प्रक्रिया में माइटोसिस और मियोसिस का महत्व समझाइए। तो माइटोसिस में होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है, और माइटोसिस में होता है गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या आधा करना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 46 गुणसूत्र है मानव शरीर में, तो ये आधा हो जाएगा 23, तो इसको मियोसिस बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन के प्रकार को समझाइए। तो निषेचन दो तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन और दूसरा का है बाह्य निषेचन। शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसको आंतरिक बोलते हैं, और शरीर के बाहर जो होता है उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। मानव में होता है आंतरिक निषेचन और मछलियाँ में बाहरी निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जनन और आनुवांशिक में संबंध क्या है। तो जनन आनुवांशिक लक्षणों की अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। यह वंशागति और विविधता को निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रजनन आयु के दौरान शारीरिक परिवर्तन को समझाइए। तो देखिए प्रजनन आयु के दौरान यानी जो है लड़कियों में या लड़का में जो प्यूबर्टी एज है आपको 12 से 13 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। उसमें पुरुष में दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आना लगता है। महिलाओं में मानसिक धर्म शुरू हो जाता है और द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है असंगति के प्रकार बताइए। तो गैमेट असंगति होता है जो कि गैमेट का नहीं मिलना होता है। यौन असंगति जो होता है अलग अलग प्रजातियों का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो देखिए जाइगोट से कोशिका विभाजन होती है, फिर भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है और उसके बाद अंगों का निर्माण होने लगता है। अगला क्वेश्चन जो है, अनिषेक जनन क्या है, इसके उदाहरण को लिखें। तो अनिषेक जनन बिना जनन के निषेचन होता है, मतलब यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें निषेचन नहीं होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि मधुमक्खियों में नर ड्रोन का निर्माण होता है, यानी मधुमक्खी में इसी के द्वारा अनिषेक जनन के द्वारा ही जनन की विधि होती है। अगला क्वेश्चन जो है, फलों के विकास में हार्मोन की भूमिका को समझाइए। तो फलों के विकास में दोस्तों ये है बात, ऑक्सिन जो होता है फल का विकास करता है, जिबरेलिन बीज का अंकुरन करता है और एथिलीन दोस्तों फल के पकाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन से पहले गैमेट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो नर और मादा गैमेट का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है। शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में, और अंडाणु निर्माण ओवरीज में होता है, अंडाशय में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परागकण का निर्माण और उसकी संरचना को समझाइए। तो परागकण ईंथर के अंदर माइक्रोस्पोर जनन कोशिका से बनती है। इसकी संरचना दो है, बाहरी परत जिसको एक्साइन कहते हैं और भीतरी परत जिसको इंटाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में एपोमिक्सिस और उसके महत्व को समझाइए। तो एपोमिक्सिस एक प्रकार का जनन है, इसमें बिना निषेचन के बीज बनते हैं। इसका महत्व है हाइब्रिड पौधे को स्थिर रखना होता है और बीज उत्पादन में लागत बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, बीज अंकुरन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए बीज अंकुरन की निम्न प्रक्रिया है, पानी का अवशोषण, एंजाइम सक्रियता, अंकुर का विकास। अगला क्वेश्चन जो है, वनस्पति प्रजनन के तरीकों को लिखें। तो वनस्पति प्रजनन के तरीका है, तने से आलू अदरक बनता है, जड़ से गाजर शकरकंद बनता है और पत्ते से ब्रायोफिल्म का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी मानव प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व को समझाइए। तो देखिए स्वास्थ्यवर्धक समाज, यौन रोग की रोकथाम और सुरक्षित गर्भावस्था।
अगला क्वेश्चन जो है, परागण में मधुमक्खी की भूमिका को समझाइए। तो मधुमक्खियों फूलों के बीज परागकणों को स्थानांतरण करती है, जो पर परागण में सहायता होता है। अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में अलैंगिक जनन के लिए प्रयुक्त विधि को लिखें। तो कलम लगाना, ग्राफ्टिंग करना, परत लगाना, ये प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में प्रजनन दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो पर्यावरणीय परिस्थितिक है, आहार और पोषण है, आनुवंशिक कारक है। अगला क्वेश्चन जो है, फूल के संरचनात्मक अनुकूलन को समझाइए। तो रंगीन पंखुड़ियाँ परागकण के लिए आकर्षण होता है, और सुगंध और पराग निर्माण कीटों को आकर्षण करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, यौन जनन के लाभ और हानि को लिखें। तो आनुवंशिक विविधता होती है, लाभ और हानि जो है प्रक्रिया धीमी और ऊर्जा खर्चीली होती है। अगला क्वेश्चन जो है, जनन के दौरान हार्मोनल असंतुलन से उत्पन्न समस्या क्या है। तो इनफर्टिलिटी होता है, PCOS होता है, अनियमित मासिक धर्म होता है। अगला क्वेश्चन जो है, परागण की प्रक्रिया में पर्यावरणीय कारक की भूमिका को समझाइए। तो हवा परागकण का फैलाव होता है, पानी जल जनित पौधों में परागण होता है, कीट और पक्षी के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन जो है, शुक्राणु उत्पादन में टेस्टोस्टेरोन का महत्व क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है और द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास करता है। अगला क्वेश्चन जो है, जैविक आवर्धन का जनन पर प्रभाव समझाइए। तो जहरीले पदार्थ भोजन श्रृंखला में बढ़ते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी को जैविक आवर्धन मतलब क्या होता है कि दोस्तों आजकल हम लोग जो फसल खा रहे हैं उन फसलों में हानिकारक जैसे रसायनों का प्रभाव रह जाता है, वो हमें भी प्रभावित करता है। इसी को बोलते हैं जैविक आवर्धन।